माननीय काशीराम साहब के विचारधारा में और माननीय मेशराम साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत और बूथ स्तर समिति का निर्माण करने एवं आने वाले चुनाव पर ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होती है, तो ईवीएम को तोड़ने की तैयारी आइए जानते हैं। झारखंड प्रदेश प्रभारी बामसेफ एडवोकेट विजय प्रताप भारती से। पर आज उत्तरी छोटा नागपुर, झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर भुरकुंडा क्षेत्र में आप प्रशिक्षण के दौरान हमारे झारखंड वासियों को या पतरातू प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रशिक्षण के दौरान? अभी हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठन के द्वारा मानवर वामन मेशराम साहब के निर्देशानुसार ईवीएम को लेकर गांव-गांव, पंचायत में जा रहे हैं और संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये कमेटी हम लोग जो है बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल पे, जिले लेवल पर गठन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा अपने निर्णय में कि ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है, जबकि भारत के संविधान में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का चुनाव आयोग को अधिकार है। लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर तुला हुआ है। तो इसलिए मानवर वामन मेशराम साहब ने यह घोषित किया कि ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, ईवीएम के द्वारा संविधान ख़त्म हो रहा है और ईवीएम के द्वारा सारे अधिकार जो है, जो भारत के मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो अभी ईवीएम को तोड़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने 31 जनवरी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग को 10 दिन का जो है समय दिया था। लेकिन चुनाव आयोग जो है ईवीएम को हटाने की बजाय, बैलेट से चुनाव कराने की बजाय वो जो है ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है। तो इसलिए आने वाले चुनाव में हम लोग ईवीएम को फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस क्रम में अभी हम लोग राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कमेटियां बन चुकी है, राज्य स्तर पे हो चुकी है। तो अभी जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, पंचायत और बूथ लेवल तक लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये कमेटी बना रहे हैं। और जब चुनाव होगा तो उसके आने वाले चुनाव के 3 दिन पहले मानवर वामन मेशराम साहब द्वारा जैसा ही निर्देश दिया जाएगा तो हम लोग एक साथ जो है पूरे देश में या उस चुनाव में ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर गांव में, हर पंचायत पे, हर बूथ पर लोग तैयारी करें, क्योंकि ये ईवीएम से चुनाव कर हमारा अधिकार खत्म कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए अभी ईवीएम फोड़ना ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी हमको, ये वीडियो देखने वाले जितने भी हमारे भारत के भारतीय नागरिक है, साथी है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको अभी तैयारी करनी होगी और ईवीएम को फोड़ना होगा अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इसलिए आप लोग भी इसके लिए तैयारी करेंगे। खास करके जो किसान है, विद्यार्थी है, नौजवान है, महिलाएं हैं, जो इस तानाशाही सरकार में लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उनका लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस से गोले मारे जा रहे हैं, ये देखने को दिखाई दे रहा है। यानी हमें आंदोलन करने का अधिकार भी छीना जा रहा है, छीन लिया गया है। तो इसलिए अभी ईवीएम को फोड़ना ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग इस ईवीएम को फोड़ने के लिए आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उस चुनाव में ईवीएम को फोड़ने की तैयारी करेंगे और इस राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है उसको जो है सफल करेंगे। इस आशा और अपेक्षा के साथ हम जो अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। जोहार, जय मूलवासी।